तो लव एम्बिशन की आधी स्टोरी में आपको पीछे वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ शुयान हाओमिंग के मम्मी पापा से मिलती है और वो उसे समझाते हैं कि तुम डाइवोर्स क्यों कर रहे हो, क्यों ले रहे हो, ऐसा क्या हुआ। लेकिन वो बस माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। वहीं शुयान ने एक नया घर रेंट पे लिया होता है और उसका दोस्त वहाँ उसको मदद करने के लिए आता है। तभी हाओमिंग भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट शुयान को देने थे और वो उससे मिलना भी चाहता था। और वो अंदर ही आ जाता है उसके घर के और देखता है कि वहाँ उसका दोस्त भी वहाँ पर है और ये देखकर उसे थोड़ी सी जेलसी फील होती है और गुस्सा भी आता है। तभी शुयान उसे बोलती है कि वह सिर्फ मतलब मेरी हेल्प करने ही आया था, लेकिन वो नहीं समझता और एंड में वो बोलती है कि अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। अगले दिन वो कोर्ट में वकील के पास जाते हैं, लेकिन उनको 8 महीने तक डाइवोर्स नहीं मिल सकता। ये बात वकील उन्हें बताता है और वो वापस आ जाते हैं। तो घर के अंदर रात को सब लोग खाना खा रहे होते हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स की बात चल रही होती है, तो किसी का भी मन नहीं लगता। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में थोड़े से काम में और अपनी मेहनत करने में लग जाते हैं। शुयान एक न्यू जॉब करती है जिसमें वो बहुत ही स्ट्रगल करती है और हाओमिंग को जब शुयान की हालत के बारे में पता चलता है तब वो उसकी मदद करने के लिए आता है और अब वो उसे प्यार करने लगता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वो भी गलत नहीं थी और मैं भी गलत नहीं था। इसी बीच हाओमिंग के छोटे भाई को पता चल जाता है कि हाओमिंग ही उसका पिता है और वो उदास रहने लगता है कि ये सच उसने मुझे क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ ऑफिस में स्ट्रेस से हाओमिंग के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अकेले पड़ जाता है, लेकिन उसका साथ देने के लिए वहाँ अब शुयान भी आ जाती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दोनों ऑफिस का काम संभालने लगते हैं, लेकिन हाओमिंग को अब ये पता चलता है कि उसकी जो दोस्त थी शेन हाओमिंग, उसका बेटा नहीं है, यानी जो उसका छोटा भाई था वो उसका बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है। दरअसल वो उसकी बड़ी बहन का बेटा था और वो मर चुकी थी। उसकी दोस्त ने हाओमिंग को गलत रिपोर्ट दिखाई थी और वो उससे माफ़ी मांगती है और अब शुयान उस बच्चे को अपनाना चाहती है और ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग से यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगले और ऐसी चाइनीज़ ड्रामा की लव स्टोरीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।